अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि कराची बोर्ड ने क्लास 9 और क्लास 10 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए न्यू आंसर शीट्स का आगाज़ कर दिया है। पहले जिस तरह की आंसर शीट्स होती थी अब उस तरह की आंसर शीट्स नहीं होगी, अब OMR शीट्स होगी। तो इस OMR शीट्स को कैसे फिल करना है, फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, MCQs पेज कैसे फिल करना है, आंसर्स वाला पेज कैसे फिल करना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये न्यू आंसर शीट है। ये इसका फ्रंट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है MCQs पेज, ये फोर्थ पेज है, ये आंसर शीट्स के पेजेस है। ये आंसर शीट अगर आपको PDF फाइल में चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको फिल करना सीखते हैं। इस आंसर शीट में आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो बार कोड है और ये QR कोड है, इस पे किसी किस्म की लिखाई नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये शीट्स मशीन पे स्कैन होगी तो अगर इन चीज़ों पे कोई ना कोई लिखाई आएगी तो फिर शायद सही तरह से स्कैन ना हो। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। आप फिल करना सीखते हैं। सबसे पहले बबल्स को फिल करना सीखो कि बबल्स कैसे फिल करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब टिक नहीं होना चाहिए, हाफ फिल नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, इस तरह फिलिंग बाहर नहीं होनी चाहिए और डबल फिल नहीं होना चाहिए। सबसे सही तरीका क्या है? ये है। आप इसमें देख सकते हो ये वाला जो फिल हुआ है, ये ना तो डॉट है, ना टिक है, ना बाहर गया हुआ है, ना हाफ फिल है, बिल्कुल परफेक्ट फिल हुआ है। आपको जितने भी बबल्स फिल करने हैं, जहाँ जहाँ बबल्स फिल करने आपको इस तरह फिल करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरह से फिल नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, उसको मशीन सही से नहीं पकड़ेगा। अब आते हैं अपने फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे आपने क्या क्या करना है? एग्जामिनेशन का फिल करना है, क्लास का फिल करना है, ग्रुप का फिल करना है, डेट लिखनी है, यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आएगा, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर का नाम आएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा और यहाँ पे पेपर कोड आएगा। एक बात याद रखो, मैं पेंसिल से फिल कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को पेंसिल से फिल नहीं करना है, आप लोगों को ब्लैक या ब्लू पॉइंटर या बॉल पॉइंट से फिल करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, यूज ब्लैक और ब्लू पॉइंटर और बॉल पॉइंट। पेंसिल आप सिर्फ डायग्राम्स के लिए यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले एग्जाम सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है फर्स्ट एनुअल और एक है सेकंड एनुअल। फर्स्ट एनुअल वो एग्जाम से जो मार्च अप्रैल मई में हो रहे हैं उसको फर्स्ट एनुअल कहते हैं, और जो नवंबर दिसंबर जनवरी में होते हैं उसको सेकंड एनुअल कहते हैं। जिसको पहले सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस कहा जाता था, अब उसको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन कहा जाता है। तो अगर आप नवंबर दिसंबर जनवरी वाले एग्जाम्स दे रहे हो तो आप सेकंड एनुअल लिखोगे, और अगर आप मार्च अप्रैल मई जून वाले एग्जाम्स दे रहे हो तो आप फर्स्ट एनुअल वाला फिल करोगे। अब हम सपोज करते हैं कि हम मार्च अप्रैल मई जून वाले एग्जाम्स दे रहे, तो हम ये वाला फिल करेंगे, फर्स्ट एनुअल वाला। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फिल किया, ना तो हाफ फिल है, ना फिलिंग बाहर जा रही है, ना टिक है, ना डॉट है, बिल्कुल परफेक्ट फिल हुआ है। आपको भी इस तरह ही फिल करना है। उसके बाद क्लास क्लास SSC 1 या SSC 2, सबको पता है कि SSC 1 का मतलब है क्लास 9 और SSC 2 का मतलब है क्लास 10। तो अगर आप 9 का एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप SSC 1 वाला फिल करोगे, और अगर आप 10 के एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आप SSC 2 वाला फिल करोगे। सपोज करते हैं हम क्लास 10 के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो मैं SSC 2 वाला फिल कर दूंगा इसमें। ग्रुप आपको पता होगा अपना ग्रुप, अगर साइंस ग्रुप है तो साइंस फिल करो, जनरल ग्रुप है तो जनरल फिल करो। उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखोगे, यहाँ पे तारीख लिखोगे, यहाँ पे मंथ लिखोगे और यहाँ पे ईयर लिखोगे।
यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखोगे, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करोगे। यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा। जो भी आपका उस वक्त टीचर होगा, मतलब आपकी क्लास की मॉनिटरिंग कर रहा होगा, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखोगे, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा रोल नंबर है। आपने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, इसको फिल करोगे। इसको कैसे फिल करना है, अगर यहाँ पे आपका 4 लिखा हुआ है तो इस कॉलम में आप 4 को फिल करोगे। इसी तरह यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो इस कॉलम में फिल करोगे। मेरा 6 लिखा हुआ है तो मैं 6 को फिल करूँगा। नेक्स्ट 1 है तो इस वाले में मैं 1 को फिल करूँगा। नेक्स्ट 0 है तो इसमें 0 को फिल करूँगा। नेक्स्ट 8 है तो इसमें 8 को फिल करूँगा। और उसके बाद 9 है तो इसमें 9 को फिल करूँगा। यहाँ पे गलत हो गया मुझसे, थोड़ा सा मुझसे आउट हो गया है। इस तरह की गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसी तरह फिर आप यहाँ पे पेपर कोड लिखोगे। ये आपको जो पेपर मिलेगा उस पे एक पेपर कोड लिखा हुआ होगा, वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पेपर कोड मिला है DCFAB। फिर सेम इसी तरह फिल करोगे। यहाँ पे अगर आपका डी है तो इसमें डी वाला फिल करोगे। यहाँ पे सी है तो इसमें सी वाला फिल करोगे। यहाँ यहाँ एफ है तो इसमें एफ वाला फिल करोगे। यहाँ ए है तो इसमें ए वाला फिल करोगे। और यहाँ बी है तो इसमें बी वाला फिल करोगे। तो इस तरह आपने फ्रंट पेज को फिल करना है। एग्ज़ाम, क्लास, ग्रुप, डेट, सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन सेंटर का नाम, यहाँ पे सिग्नेचर आएगा आपका, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आएगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखोगे, फिर रोल नंबर को उसके हिसाब से यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे पेपर कोड लिखोगे और फिर यहाँ पे पेपर कोड के हिसाब से सारा फिल कर दोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे। नेक्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शंस तकरीबन मैं आपको वीडियो में बताता जा रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग भी यहाँ से पढ़ लेना जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज फिर एमसीक्यूज का है। जो आप एमसीक्यूज सॉल्व करोगे वो आप इसमें फिल करोगे। कैसे फिल करोगे, ये आपको सैंपल दिया हुआ है कि कैसे फिल करना है। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने यहाँ से शुरू करना है। आपके जो एमसीक्यूज होंगे उसमें एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे। 2 का जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे फिल करोगे। 3 का जो आंसर होगा वो यहाँ पे फिल करोगे। इस तरह आप सारा फिल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसका आंसर आ रहा है बी। बी ऑप्शन अगर आंसर आ रहा है तो मैं इसमें बी को फिल कर दूंगा। फिर मेरा एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर आ रहा है सी, तो मैंने इसमें सी को फिल किया। एमसीक्यू नंबर 3 का आंसर आ रहा है ए, तो इसमें मैं ए को फिल करूंगा। इस तरह जो जो आंसर सारे क्वेश्चन नंबर देख के, एमसीक्यू नंबर देख के आपने
बबल्स फिल करने हैं। ये एक पेज होगा, इस पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, नॉट फॉर यूज लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज का बैक पेज होगा। इस पे अगर आप कुछ लिखोगे तो हो सकता है वो एमसीक्यूज के फ्रंट पेज पे उसके कुछ निशान नज़र आ जाए, और एमसीक्यूज मशीन से चेक होंगे तो फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि मशीन को दो दो तीन तीन आंसर्स दिख सकते हैं। तो इस पेज पे आपने कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपके आंसर्स वाले पेज शुरू हो जाएंगे। आंसर्स वाले पेज आपने कैसे फिल करने हैं? याद रखो, किसी भी पेज पे एक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। ये कैसे फिल करना है? यहाँ पे आप वो क्वेश्चन नंबर लिखोगे जिसका आंसर आप इस पेज पे लिख रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दूंगा। 3 लिख दिया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, और फिर वही नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 3 वाला फिल करूँगा। और फिर आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दोगे। इसी तरह नेक्स्ट पेज भी आपको ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे आपने जो क्वेश्चन करना है, जैसे नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे और यहाँ पे फिर 5 को फिल करोगे नेक्स्ट पेज पे। इसी तरह तकरीबन 19 पेजेस से, तो जितने भी पेजेस पे आपने आंसर्स लिखने हैं वो आपने इस तरह फिल करने, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये वाला फिल किया है। तो ये था बोर्ड का नया आंसर शीट फिल करने का तरीका। आप इस तरह का एक प्रिंट निकालो और उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आप सर्कल सही से फिल कर पाओगे। इसके हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।